एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल है पॉइंट ऑफ व्यू विद आरजू काज़मी, इजराइल, फ़लस्तीन, पाकिस्तान, इंडिया। इस वीडियो पर देखते हैं कि क्या कहती हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है, न्यू व्लॉग, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़रूर जाके वॉच करें। कमेंट में पिन कर दूंगी मैं लिंक। यह है कि आप लोग जाकर वॉच कर सकते हैं और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल आराम से होंगे। और ना सिर्फ आप बल्कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, जितने भी रिलेटिव्स आपके आसपास रहते हैं और जो दूर रहते हैं वो भी सब खैरियत से होंगे। आप लोग मास्क लगाते रहें, सैनिटाइजर्स यूज़ करते रहें, बार बार हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, क्योंकि जाहिर है कि चाहे वो कहीं की भी गवर्नमेंट हो, वो ठीक फिगर्स नहीं दे रही है। जो कोरोना वायरस के केसेस, जो पॉजिटिव केसेस जो सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे कुछ भूल चूक हो रही है। कुछ लोग जान के उस फिगर को कम बता रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो शायद काउंटिंग करने में उनसे कुछ गलती हो रही है, क्योंकि केसेस जितने ज़्यादा हैं उतना ज़्यादा मीडिया में नज़र नहीं आ रहे। और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है। और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में ये कि जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो बहुत जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो बहुत कम है। इस वजह से भी हमें कोरोना वायरस का पता नहीं चल रहा है। लेकिन खैर, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और उससे पहले कि हम आगे आज कुछ न्यूज़ अपडेट दें आपको, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और याद से अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सबसे कहिएगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले जी हम बात करेंगे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आजकल अपनी सारी नालायकियां छुपाने के लिए जो है वो मुसलसल इजराइल और फ़लस्तीन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि सबका ध्यान जो है वो कम्प्लीटली जो है वो मेन इश्यूज जो यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे वो कोरोना वायरस के केसेस हों, चाहे वो करप्शन के केसेस हों जो उनके दोस्तों के हैं। हम आपको कल भी बताया था, हमने जुल्फी बुखारी का भी नाम बताया था और दूसरे भी। वो इसके अलावा और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पॉलिटिकल कहना चाहिए ग्राउंड के ऊपर। लेकिन इमरान खान साहब की कोशिश है कि लोग उसके बारे में बात ना करें और उसके बजाय उस पर बात करने को छोड़कर लोग जो है वो इजराइल और फ़लस्तीन की तरफ उनकी पूरी कोशिश है कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर सकें। लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? हमारा भी तो यही काम है ना कि हम बताएं खान साहब जरा अपने घर की तरफ भी देख लें। तो सबसे पहले हम चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि जमात इस्लामी के जो एक मेंबर है मौलाना चित्राली, वो क्या बात कर रहे हैं और वो किस तरह से जिहाद के लिए चाह रहे हैं कि लोगों को भेज दिया जाए। ना सिर्फ जिहाद के लिए भेज दिया जाए, बल्कि वो जो एटम बम वगैरह हमारे यहाँ रखा हुआ है, जो काफी टाइम से वो शेख रशीद साहब हो सकता है किसी वक्त कह दें कि पता नहीं चलेगा भी कि नहीं चलेगा, चलो चला के देख लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा था एक बार कि वो जो टीयर गैस के शेल रखे थे, उन्होंने कहा कि हम चला के चेक कर रहे थे। तो बिल्कुल इसी तरह से ये लोग जो है बगैर सोचे समझे, बगैर किसी बात को अंडरस्टैंड किए बगैर जो स्टेटमेंट देते हैं, उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान होने का दावा करते हैं। हम पूछते हैं उन फौज से, हम अपने पाकिस्तान के फौज से भी पूछते हैं कि 7-8 लाख की तादाद में आप सिर्फ इसलिए हैं, आपका मोटो यह है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, आप क्यों आज इसराइल के खिलाफ ऐलान जिहाद नहीं करते? हम हुकूमत पाकिस्तान से हम पूछना चाहते हैं कि हमने मिसाइल तैयार किए, 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल हमारे पास मौजूद है, हमारे पास F-17 मौजूद है,
हमारे पास एटम बम है, हम 7वीं कुव्वत है इस मुल्क के, इस मुमलिकत के। जनाबे चेयरमैन साहब, ये एटमी कुव्वत कब काम आएगा? ये मिसाइल हम खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, आपको बच्चों को दिखा देंगे, या इन मिसाइलों को? तो आपने देखा कि किस तरह से ये बता रहे थे कि जी ये मिसाइल्स कब काम आएंगे, क्या ये मिसाइल्स हमने अपने बच्चों को दिखाने के लिए रखा है, क्या ये मिसाइल हमने कहीं कहना चाहिए म्यूजियम में रख देना है, क्या करना है? मेरा ख्याल है मौलाना चित्राली को उस मिसाइल के ऊपर बिठाकर हमें जो है वो इसराइल की तरफ भेज देना चाहिए, ताकि इनको पता चले कि जिस तरह की नॉनसेंस और इमेच्योर किस्म की बातें ये कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। ये शायद इनके फरिश्तों को भी नहीं पता कि ये क्या बात कर रहे हैं और ये किस तरह से धमकियां लगा रहे हैं। यानी अभी एक चीज और मैंने यहाँ पे रखी थी कि मुझे बताया गया कि जी शाहीन 3 मिसाइल्स जो पाकिस्तान ने अभी बनाया है वो सिर्फ 12 मिनट में इसराइल का मतलब काम तमाम कर सकता है, इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। एक तो मुझे समझ नहीं आती, पहले ही यहाँ पे इस गवर्नमेंट की फटी पड़ी है। यानी एक तरफ इनके जहांगीर तरीन जो इनके एटीएम कार्ड कहलाते थे और कहलाते हैं, बल्कि वो छोड़ के उन्होंने एक नई पार्टी बना ली है। इनके सबसे चहीते, पहले मैं जहांगीर तरीन साहब की आपको पिक्चर दिखाता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यानी जो शुगर स्कैंडल हुआ था पाकिस्तान में और इस तरह की जो शुगर मिल्स के हवाले से बातें होती हैं, उसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम बहुत प्रोमिनेंट तरीके से लिया जाता है। जहांगीर तरीन साहब ने अपनी खुद की एक जिसे कहते हैं चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी अब बना ली है। पहले वो पीटीआई के मेंबर थे, यानी पीटीआई में से अब जो है वो टी निकल चुका है और अब उसमें सिर्फ पी और आई रह गया। तो वो एक पहले ही वो अपनी पार्टी बना के अलग हो गए हैं। गवर्नमेंट की अपनी हालत पतली है, अपनी हालत खराब है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और दूसरी तरफ उनके बहुत ही चहीते जो एक एडवाइजर हैं जुल्फी बुखारी, जिनकी मैंने कल भी आपको बात बताई थी कि उनके लिए उनके ऊपर भी जो स्कैंडल निकल आया है उनका, यानी जो वो रिंग रोड के ऊपर उन्होंने ज़्यादा नहीं कोई सिर्फ 60 बिलियन का फ्रॉड जो है वो सामने आया है जुल्फी बुखारी के नाम से। इसके अलावा जुल्फी बुखारी के नाम से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के बारे में भी सुना जा रहा है, जो कि अभी पाइपलाइन में है। लेकिन जो इनका एक 60 बिलियन का जो रिंग रोड का स्कैंडल है वो तो ऑलरेडी सामने आ चुका है। और लोगों को ये याद रखना चाहिए कि जब वो जुल्फी बुखारी से रसीदें मांगे कि जी आप हमें इसकी रसीदें दे दें, तो उसके साथ साथ वो आसिम सलीम बाजवा से भी जो है वो रसीद मांगना ना भूलें। जो उन्होंने अपनी जो पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज है पापा जॉन्स पिज़्ज़ा वो देनी थी वो अभी तक नहीं दी है। लेकिन अब इस छोटे से 60 बिलियन के जो फ्रॉड है, जो 60 बिलियन का जो करप्शन है, उसमें हम खान साहब का नाम तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि इमरान खान साहब तो बकौल इतने पैसे तो वो 2 क्रिकेट की कमेंट्रीज करके ही कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि ये इस तरह के जिहादी किस्म के माइंडसेट के लोग जो यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी की एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊं कि इन्होंने एक गिलगित बल्तिस्तान में, यानी गिलगित बल्तिस्तान में जो है ये बात की गई है कि जी एक शिया और एक सुन्नी मौलाना है, उन्होंने मिलके ये डिसाइड किया है कि वो फ्राइडे को, यानी कि जो अभी जो फ्राइडे आ रहा है उसको करेंगे वो 3 बजे, दिन के 3 बजे कमिंग फ्राइडे को लकड़ियां जमा करेंगे और लकड़ियां जमा करके उस लकड़ियों को वो आग लगा देंगे। और उस पे ये एक शिया है और एक सुन्नी है, मैं ये ज़रूर आपको मेंशन कर दूं, ये दोनों शिया सुन्नी मौलवी उन लकड़ियों के ऊपर चलेंगे और उनके हिसाब से जो जल जाएगा वो हक पे नहीं होगा, वो झूठा होगा, वो काफिर होगा, और जो बच जाएगा वो हक पे होगा और वो ही सही मुसलमान होगा, वो ही सही इस्लाम को लेकर चलने वाला होगा। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि चाहे शिया हो या सुन्नी हो, दोनों जगह के मौलवी, दोनों तरफ के मौलवी एक ही जैसे होते हैं, दोनों तरफ के मुल्ला एक ही जैसे होते हैं, एक ही तरह का जहर इनके दिमागों में भरा हुआ होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इनके फॉलोअर्स हैं उन सबको भी बुलाकर और इसी तरीके से आग जलाकर या कोई भट्टी अरेंज करके, जो होती है ना जहाँ पे वो जैसे इत्तेफाक फाउंड्री की भट्टी थी या जैसे स्टील मिल की भट्टियाँ होती हैं, उसमें इनके सारे फॉलोअर्स को इनके समेत डाल दिया जाए और कहा जाए कि जी अगर आप लोग हक पे होंगे तो आप लोग इस भट्टी में से या इस जलते हुई लकड़ियों में से भी जिंदा निकल आएंगे ठीक ठाक, और अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं होंगे, फिर तो आप समझते हैं कि आप नहीं होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि ये जितना हम इनको यूथिया समझते हैं ये उससे कहीं बढ़कर यूथियस निकलते हैं। अब देखते हैं कि फ्राइडे को क्या होता है, क्योंकि सुनने में तो यही आया है कि मीडिया को भी कहा गया है कि जी आप कवरेज के लिए पहुंच जाएं। और शर्म की बात ये है कि ना तो गिलगित बल्तिस्तान के मैनेजमेंट वाले, ना वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो, ना हमारी गवर्नमेंट, ना कोई मिनिस्टर, ना कोई सेनेटर, ना कोई अपोजिशन, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। और वो ये कह रहे हैं कि जी ये इन दोनों का आपस का मामला है। ये क्या बात हुई? मतलब आप जहालत में जहालत दिखाए चले जा रहे हैं और ये आप ये कह रहे हैं कि ये आपस का मामला है। ये एक बड़े ही मतलब अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं इसको इसलिए कहती हूँ कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, और जितने आपके फॉलोअर्स हैं मुल्लाओं के, जो मदरसे ये खोल के बैठे हुए हैं, जो जिस तरह के जिहादी और जिस तरह के एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट ये निकाल रहे हैं, उससे बेहतर है कि उन सबको लेके और इसी आग में डाल दिया जाए ताकि जान छूटे इनसे कम से कम पाकिस्तान की। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक वीडियो और दिखाना चाहेंगे। इससे पहले कि इमरान खान साहब पे बात करें, एक वीडियो और है, और ये है इनकी पार्लियामेंट में एक फीमेल ज़ाहिर होती हैं, तो उनमें से एक है। और देखिए जरा ये क्या बात कर रही हैं। जो इस्राइल ने हमारे बहन भाइयों के साथ वहां पे किया है सर, अब ये बात पे वाजे हो जाना चाहिए कि अब उसके खिलाफ जिहाद के अलावा और कोई काम नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने हमारे बच्चे और औरतों को जुल्म कर रहे हैं सर, मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं सबसे पहले जिहाद में जाऊंगी सर, मेरा नाम सबसे पहले जिहाद में डाला जाए, और मैं सबसे पहले अपने फलस्तीन बहन भाइयों को उन नासूरों से छुड़ाऊंगी जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात एक औरत का धब्बा कामिला हारिस ने किया सर, जिसने उस एक्ट को जो इसराइलियों ने औरतों और मर्दों पे जुल्म किया उसको उसने जायज किया। वो जी, तो आपने देखा कि इस तरह की फीमेल्स भी हमारे जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद हैं। और ये जो मैडम थी ना, इनको तो मैं कहती हूँ कि जी मैं सारा खर्चा दूंगी, इनका टिकट कटाएं फलस्तीन का और इनको वीज़ा लेके दें, इनको खर्चा भी दें वहाँ का, वो भी मैं देने को तैयार हूँ। इनको तो भेजें जिहाद के ऊपर और इनको कहें वहाँ जाके जूते और चप्पलें और जो है ना गोले बारूद वो ये खाएं ताकि इनकी तबीयत सेट हो जाए। लेकिन ये हैरत की बात ये है कि ये लोग ये जो जिहाद 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 कर रहे होते हैं बहुत चौड़े हो के असेंबलीज के अंदर भी, और उसके बाद रोड पे भी निकल आते हैं ये प्रोटेस्ट के लिए। इन लोगों को बलूचिस्तान नजर नहीं आता, इन लोगों को सिंध नजर नहीं आता, इन लोगों को KPK नजर नहीं आता, और इन लोगों को मिसिंग पर्सन्स का इशू भी नजर नहीं आता। इनको नजर नहीं आता कि इनके यहाँ पे अगर जर्नलिस्ट या कोई एनालिस्ट या कोई भी XYZ पॉलिटिशियन अगर बात करे, कोई अपनी आवाज उठाने की कोशिश करे इन सारे गलत चीजों के लिए, गलत को गलत बोले और सही को सही बोलने वाले, गलत को गलत बोलने वाला अगर कोई सामने आ जाए तो उसको गोली मार दी जाती है, उसके घर को तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चल जाते हैं, नैब आ जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये सारी चीजें इनको नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, इनको फलस्तीन का दर्द बहुत जोर से उठ रहा है आजकल। कश्मीर भूले हुए, कश्मीर भूल के फलस्तीन फलस्तीन करते रहेंगे और ये करते रहेंगे ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स। आप मेरे से लिखा लें, क्योंकि इनके चल रहे हैं दबा के करप्शन के केसेस, और एक के बाद एक। खान साहब ने ऐलान किया था कि जी मैं तो करप्शन खत्म कर दूंगा, पाकिस्तान में करप्शन ही नहीं रहेगी, लेकिन इनकी हुकूमत ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और जितनी करप्शन इनके यहाँ हुई है शायद ही किसी गवर्नमेंट में पहले हुई हो। लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया, इनके दोस्त जुल्फी बुखारी और साथ ही इनके पहले जहांगीर तरीन साहब जो है उनके ऊपर भी शुगर स्कैंडल वगैरह के केसेस आ रहे थे, लेकिन वो चले गए। और अब जहांगीर तरीन चले गए, यानी कि T निकल गया है PTI में से और बचा है I और P। तो अब P से आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जनरल पाशा की। तो अब जनरल पाशा साहब जो हैं वो कितने दिन इमरान खान साहब की इन हरकतों को बर्दाश्त कर सकेंगे, भुगत सकेंगे, आई डोंट नो। लेकिन जल्दी अगर वो भी निकल गए तो फिर सिर्फ इमरान खान साहब के नाम का ही एक अल्फ़ाबेट रह जाएगा, और उसको लेके इमरान खान साहब निकल जाएंगे किसी यूरोपियन कंट्री की तरफ कि चलो भाई निकलो यहाँ से, फूटो। और जहांगीर तरीन खान साहब के बाद जाने के बाद PTI की कुछ इस तरह की हालत है, क्योंकि वही एक थे जो जहाज़ों में भर भर के लोगों को ला रहे थे, और उसके साथ ही
उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जिन लोगों को लाए हैं उनको वो रिटर्न टिकट देकर लाए हैं, यानी अगर उनके हिसाब से गवर्नमेंट नहीं चली, उनके हिसाब से उनको सीट नहीं मिली, उनके हिसाब से उनको फायदा ना हुआ, तो वो उन्हीं लोगों को जिनको वो लाए थे वो वापस भी ले जा सकते हैं, जो कि वो ले गए। और अब उन्होंने जो है वो अपनी खुद अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, और इस वजह से इमरान खान साहब को जो है ना वो दिन में भी तारे नजर आने शुरू हो चुके हैं। और रिंग रोड की जो मैं आपको बता रही थी बात, उसमें जो बिलियन रुपीस का जो है इन्होंने करप्शन केस किए हैं, उससे जाहिर है कि ये रोड बना रहे थे, रोड बनाते बनाते इन्होंने रोक दिया, फिर इनको अच्छा तक से याद आया कि वो रोड्स बनाने से तो नेशंस नहीं बनती, इसलिए कि यही चीज़ तो ये नवाज शरीफ साहब को कहा करते थे कि जी आपने क्यों मोटरवे बना दी, आपने क्यों ये कर दिया वो कर दिया। तो इन्होंने सोचा कि चलो छोड़ो ऐसे ही रहने देते हैं, और वो पैसे ये लोग खा पी के, पहले की गवर्नमेंट्स कम से कम काम तो करती नहीं, ये तो काम के बगैर ही पैसे खा जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे कही गई, और वो ये कि जी जो शाहीन 3 मिसाइल पाकिस्तान ने बनाया है वो 12 मिनट के अंदर अंदर जो है वो इजराइल को तबाह कर सकता है। अगर हम यहाँ से मतलब उड़ा दें तो उसमें ये होगा कि इजराइल का 12 मिनट के बाद जो है वो दुनिया के जो मैप है उससे नामो निशान मिट जाएगा बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अगर यही बात हम इमरान खान साहब से पूछेंगे जी आप लोगों ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है, कोई इस तरह की बात हुई है क्या, तो वो बोलेंगे अब्बा डब्बा जप्पा। आपको पता है ना अब्बा डब्बा जप्पा क्या होता है, आप लोगों को नहीं पता तो फिर आप किसी से पूछ लें, इसलिए कि मेजॉरिटी को पता है कि अब्बा डब्बा जप्पा क्या होता है। वैसे भी मैंने आप लोगों की इस बात का कोई भी जो है ना वो मेरे पास कोई टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को एक तो बात भी करूं और फिर उसके बाद बैठ के ना मैं आप लोगों को उसका मतलब भी समझाऊं। एक तो इन लोगों को चाहिए कि जब ये जुल्फी बुखारी साहब से पूछें कि जी रिंग रोड में जो आपने बिलियन कमाए हैं उसकी रसीदें दिखा दें, जो आपने घपले किए हैं उसकी रसीदें दिखा दें, तो साथ साथ आसिम सलीम बाजवा साहब उनकी भी मेरे पास एक छोटी सी पिक्चर है, अगर आप देखना पसंद करें तो कहाँ गए बाजवा साहब, ये रहे। हाँ, तो अगर बाजवा साहब से भी पूछना ना भूलें कि जी क्या हो गया सर, वो आपकी जो फ्रेंचाइज थी पिज़्ज़ा की उसकी रसीद अभी तक मिली नहीं है, और बड़े धड़ल्ले से सर आप दोबारा से जो है वो सी पैक में घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, मतलब थोड़े दिन के लिए बस आप गायब हुए थे और अब आप फिर दोबारा से एक्टिव हो गए। तो देखने वाली बात ये है कि इमरान खान साहब की जो है इस वक्त पार्टी की बहुत बुरी हालत है, और इनके सारे यूथियाज जो हैं वो आपको बहुत कम एक्टिव नजर आएंगे। सोशल मीडिया पे एक्टिव जरूर हैं लेकिन बहुत कम एक्टिव हैं। अब तो ये होने लगा होगा कि अगर यूथियास ड्रेसिंग टेबल पे यानी शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देखें तो उनका दिल करता होगा कि वो अपनी शक्ल पे लानत भेजें, लेकिन उस काम के लिए वो सोचते होंगे कि कोई दूसरा ही आ जाए, भाई हम क्यों ये काम करें, हमारे पर लानत भी दूसरों को ही भेजनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो मतलब मजा नहीं आएगा ना उनको फिर। तो इस वजह से उनका यही ख्याल होगा। अब देखें, अब ये पिक्चर भी बहुत चल रही है उनकी कमर जावेद बाजवा साहब के साथ, और उसमें बाजवा साहब शायद उनसे कह रहे हैं क्यों बेटा जहांगीर तरीन को भी भगा दिया तुमने। तो अब देखते हैं कि आगे क्या करते हैं इमरान खान साहब, और किस तरह से उनकी पार्टी जो है वो सरवाइव करती है, और इस सारे मामले को वो किस तरह से हैंडल करते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इजराइल हो या फ़लस्तीन हो, किसी को हमारी ज़रूरत नहीं, हमारी ज़रूरत हमारे अपने लोगों को सबसे पहले है। लेकिन वो जो है ना वो एक चेंज जो कहते थे इमरान खान साहब ने मैं तब्दीली लाऊंगा, तो वो तब्दीली का कीड़ा जो है ना वो मर के ही नहीं दे रहा है। वो तब्दीली का कीड़ा जो यूथियों के अंदर है वो अभी तक है और वो ख़त्म नहीं हो रहा, और जब तक वो ख़त्म नहीं होगा आपको इस तरह के यूथियापे नज़र आते ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने आज की वीडियो देखी, और हम आपसे मुलाकात करेंगे कल। बाय। सही बात कर रही हैं, करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ गई है, और महंगाई अगर आप देखें वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान की गरीब आवाम तो बस महंगाई से ही मरी जा रही है, और जब देखो वो रोना रो रही होती है कि हम महंगाई इतनी ज़्यादा है, काम बंद हो गया क्योंकि कोरोना भी आ गया। और मज़े की बात यह है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जब स्टार्ट हुई उसके कुछ टाइम के बाद ही जो है वो कोरोना ने भी एंट्री मार ली, और ये एक बड़ा चैलेंज हो गया इमरान खान के लिए। और दूसरा ये है कि टैक्स वगैरह भी पब्लिक पे कर रही है, पहले भी पे करती थी, जैसे कि कोई ब्रांड की चीज़ें ख़रीदती थी, कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ करते थे तो उसमें आपको पे करना पड़ता था। लेकिन अब जो है अब स्पेशली आपको जो है वो टैक्स का भी पे करना होता है, और कुछ लोग पे करते हैं कुछ नहीं करते। और गरीब आवाम का मुतालबा यह है कि हम कमा रहे हैं
उसमें से हम ये टैक्स वगैरह भी पे करें तो हमारे पास बचेगा क्या। और कमाते भी क्या हैं, 10-15 हज़ार 20 हज़ार मुश्किल से कमा रहे होते हैं, उसमें रेंट वगैरह हर चीज़ उनको पे करनी होती है। बाकी ये तारीन साहब जो हैं वो बेसिकली चले गए हैं, उन्होंने अपना PI बना लिया है पार्टी, और जबकि PTI को छोड़कर। और इनकी तो मैंने सुना बहुत वैल्यू थी और बहुत रिस्पेक्ट थी, और इन्होंने अपनी पार्टी बना ली, क्या सोचकर बनाई आई डोंट नो। मैं तो खैर पहली बार सुन रही हूँ आरज़ू काज़मी से। लेकिन एक ही बात है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो ख़ुद भी अपना अपना किनारा करने पर तुली हुई है, क्योंकि उनको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा अपनी गवर्नमेंट का कि फ्यूचर कुछ होने वाला है। बट जब स्टार्टिंग में आए थे, गवर्नमेंट आई थी, तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि PTI आई है। इवन दो मैं ख़ुद भी खुश हो रही थी, क्योंकि PTI आई है, कुछ नया होगा, नया पाकिस्तान के नारे, और एक वो फ्रेम बन गया था मेरी आइज़ के आगे। लेकिन वही बात है कि वो सिर्फ एक ख्याली पुलाव था, और वो बस एक खूबसूरत सी तस्वीर थी जो कि मैं देख रही थी। फिर जब आंखें झपक के दोबारा से खोली तो पता चला कि ये एक पिक्चर है और कुछ नहीं है। एनीवेज़ ये तो एक मंजन था जो कि गवर्नमेंट में आने का था, और आ गए, और सब कुछ एक चैलेंजेस जो हैं वो हमें नज़र भी आ रहे हैं देखने को। लेकिन यार सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिहाद करने वाले ना, मुझे समझ नहीं आता कि ये जिहाद कैसे करेंगे, लड़ाई करेंगे, बॉम्ब फोड़ेंगे, क्या करेंगे। इन लोगों को ना समझाना मतलब कि मुझे लगता है कि पहाड़ को ना अपने सर पर टक्करें मारने वाली बात हो गई। ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब पार्लियामेंट में खड़े होकर ये फीमेल कहती हैं कि मुझे जिहाद में सबसे पहले ले जाया जाए, जबकि इनको पता है कि जिहाद में इनको ले जाया ही नहीं जा सकता। फीमेल्स तो जिहाद में जाती नहीं हैं, और अगर जाती भी हैं तो क्या करेंगी वहाँ पर बैठ के, अपने पल्लू को संभालेंगी, अपने बालों को संवारेंगी, या क्या करेंगी वहाँ पर, मुझे ये बताएं ज़रा। और दूसरी बात ये है कि जिहाद में सबसे आगे जाएँ, मतलब कि आगे जाएँ और फ़लस्तीन जो इजरायली हैं उनके कब्ज़े में ये आ जाए, और फिर जो सारे जिहादी होंगे वो भी इनकी वजह से फ़लस्तीन जो इजरायली हैं उनकी कब्ज़े में आ जाए। खैर ये सारी बातें हैं सुनने की और सुनाने की, लेकिन बात वही आ जाती है कि हमारी मीडिया भी तो इतनी बातें बना बना कर बताती है। मिसाइल हमारी गवर्नमेंट ने भेज दिए हैं, तैयारे चले गए हैं, नौजवान चले गए हैं, हमारे जो हैं वो फोर्स चली गई है, अब वो उनको बर्बाद कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, हवा में ऊंची ऊंची उड़ा रहे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि मुझे ना जिहाद वर्ड से मुझे कोफ्त होने लग गई है। पहले चलो समझ आता था, पढ़ते थे, हमें एक लगता था आम बात, लेकिन अब जो लगता है ना, अब मुझे ये ना अजीब सा वर्ड लगने लग गया है कि यार जिहाद, हर चीज़ में जिहाद, हर चीज़ में जिहाद। अब देखें, एक शाहीन इन्होंने बनाया है। शाहीन चलो अच्छी बात है कि हम लोगों के पास एटलीस्ट कुछ ना होने से कुछ तो है, एटलीस्ट हम किसी जगह पर तो आते हैं अंडर 10। लेकिन वही बात है कि हम लोग आते हैं, चलो हमारे पास ये शाहीन है और हम लोग एक पावर है हमारे पास थोड़ी बहुत। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि ये लोग हर चीज़ में बताते क्यों हैं, लोगों को जिताते क्यों हैं कि हमारे पास ये है, हम लोग ये कर सकते हैं, हम ये कर देंगे, हम 5 से 10-15 मिनट में हम बर्बाद कर देंगे। मतलब इस तरह की बातें ना समझ से बाहर है, मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने इन सारी चीज़ों का। तो अब शेख रशीद को देख लो, जो है वो हमेशा क्या बोलता है कि भाई ये हम बर्बाद कर देंगे, हम ट्राई करके देखते हैं कि वो चलता भी है कि नहीं। और मतलब इस तरह की कमिटमेंट्स और ये सारी चीज़ें ना मुझे समझ नहीं आती, इरिटेट करने लग गई हैं इन लोगों की इस तरह की बातें। बाकी ओवरऑल यही है कि करप्शन तो बहुत ज़्यादा है, मामलात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन करना किसी ने कुछ भी नहीं है। बस जो आ रहा है लूट रहा है, खा रहा है। शर्म तो हमें आनी चाहिए जब हमारी कंट्री की आज़ाद होने के बाद, मतलब एक मुल्क बनने के बाद, उसके बाद कितने सालों के बाद एक दूसरी कंट्रीज़ बनी हैं, आप उनको देखें कितनी अच्छे से वो डेवलप हो गई हैं, हमसे कितनी आगे चली गई हैं। तो ये सिर्फ हम जैसी आवाम की वजह से हैं, जो लोग सही अपना जो PM है उसको नहीं कर पाए। शायद पाकिस्तान के नसीब में कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, या पाकिस्तान के नसीब में कोई अच्छी गवर्नमेंट है ही नहीं।
तो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मेरा नया व्लॉग आ गया है साइमा पिरज़ादा व्लॉग के ऊपर, कमेंट में पिन कर रही हूँ। एंड जाएँ ज़रूर वॉच करें और मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। सो इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय बाय।